हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई एम सॉरी फॉर द स्मोक हियर। स्क्रीन आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, सो काइंडली मैनेज। आज की ये रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए है जिनका लव रिलेशनशिप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ थर्ड पार्टी की वजह से ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। वेदर इट इज़ लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम, बट जहां आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से नाउ देर इज़ नो स्कोप। तो ऐसे में वी आर चेकिंग कि क्या रिलेशनशिप एक्चुअली एंड हो चुका है और इज़ देयर सम यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी या कुछ इसमें अभी बाकी है। इट लुक्स लाइक रिलेशनशिप तो एंड हो चुका है, बट हम देखेंगे व्हाट आर द हिडन फैक्टर्स। क्या इसमें ऐसा है जो आपकी नॉलेज में नहीं है, बिकॉज वॉट एवर हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो आप अपने पार्टनर पर कॉन्सेंट्रेट करें, थिंक ऑफ दैम। सबसे पहले आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस अगर आपको लगता है आपकी हैं यहाँ बताई हुई, तो फिर इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस देखें। ऑल राइट, कॉन्सेंट्रेट करें अपने पार्टनर पर, थिंक ऑफ दैम, उन्हें विजुअलाइज करें और उनका नाम लें। देखिए, जो भी हुआ है दैट्स फॉर अ गुड रीज़न ओनली। लेट्स सी, टू ऑफ कॉइंस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। इट लुक्स लाइक आपको क्लैरिटी नहीं दी है आपके पार्टनर ने और आपको बिना इंटीमेट किए दूर हैं आपसे। एंड जो आप क्लैरिटी चाहते हैं वो अब तक आपके पास पहुंची भी नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, बट जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसमें योर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। यहाँ हम उन व्यूअर्स की बात कर रहे हैं जिनके पार्टनर के एंड से थर्ड पार्टी इशू है। ये रीडिंग है तो आपकी, बट थर्ड पार्टी इशू इज़ फ्रॉम योर पर्सन। तो जिस भी थर्ड पार्टी में है दैट पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, आपके पार्टनर खुश नहीं हैं। क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, यस। काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज आ रही हैं। इट्स लाइक मन ही मन आपको प्यार तो है अपने पार्टनर से, लेकिन 3D लेवल पर नथिंग इज़ पॉसिबल। एस ऑफ कप्स, इमोशंस से भरते जा रहे हैं आप, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल भी है और दिस इज़ योर इमीडिएट फ्यूचर। जल्दी ही आपकी ओर ऐसा लग रहा है सम वन इज़ अप्रोचिंग यू, कोई आ रहे हैं आपकी ओर। एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। इमोशंस इतने ज़्यादा ओवरवेल्म होते जा रहे हैं आप में कि आप ना चाहकर भी इस पर्टिकुलर पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इम्प्रेशन इस पर्सन का आप पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यू आर अनेबल टू कम्प्लीटली अबैंडन, पूरी तरह आप गिव अप भी नहीं कर पा रहे हैं। दिस लुक्स लाइक कनेक्शन आपका इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ कार्मिक रहा है और ये कर्मास के सेटलमेंट के लिए ही आपकी लाइफ में आए थे। दिस इज़ लाइक कुछ अकाउंट्स आपके एंड से बाकी रहे थे इस पर्सन के कभी भी, तो उन्हें क्लियर करने के लिए ही ये आपके पर्सन आपकी ओर आए थे। और फाइनल जो आउटकम है दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इट मीन्स कार्मिक अकाउंट्स आपके इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। एट प्रेजेंट जिस फेज़ से आप गुजर रहे हैं वो है दिस वन, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स।
एट ऑफ कप्स बताता है आप अपनी लाइफ में मिस जरूर करते हैं इस पर्सन को, बट पता है आपको कि 3D लेवल पर देर इज़ नो पॉसिबिलिटी। तो आप आगे तो बढ़ रहे हैं, हालांकि आगे बढ़ते हुए यू आर नॉट हैप्पी और एक ज़िद के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। तो करंट पाथ आपका है एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ एस ऑफ कप्स भी है और बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल भी है। और फाइनली जो आपका आउटकम है दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। इट मीन्स आपकी लाइफ में यूनिवर्स हैज़ वॉच्ड एवरीथिंग, सब कुछ देखा है यूनिवर्स ने। फाइनल आउटकम व्हील ऑफ फॉर्चून है। इट मीन्स किस्मत का पहिया घूमना तो है। दो दो एसेस इस रीडिंग में हैं। समवेयर यू आर गोइंग टू मीट समवन जिनके साथ आप इस बार एक फॉर एवर कंपनी में रहने वाले हैं। तो थर्ड पार्टी ने यहाँ आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट किया है विद सम स्पेल वर्क, इवन कुछ स्पेल वर्क के साथ। बिकॉज यहाँ 3 ऑफ कॉइंस, एट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, तीनों जगह डार्कनेस है। साथ साथ ये पर्सन जो थे जिनसे भी आप कनेक्टेड थे, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके कार्मिक पार्टनर थे। और कार्मिक पार्टनर से यहाँ मीनिंग है कर्मास फ्रॉम सम टाइम, ये पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है। तो पहले क्वालिफाई करते हैं कि करंट पाथ आपका एट ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स वाला है। व्हाट डज दैट मीन? यहाँ दिखाई दे रहा है दिल पर हाथ रखते हुए, फीलिंग्स को छुपाते हुए आगे भी अपनी लाइफ में आप बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी आप इसी पर्टिकुलर पर्सन पर स्टक हैं। इट्स लाइक वो इम्प्रेशन जो है वो अब तक गया नहीं है। देखिए करंट पाथ आपका द स्टार आया है विद अवेकनिंग। हैव फेथ द फ्यूचर इज़ ब्राइट। हालांकि आप इस दौर से गुजर रहे हैं जहां बहुत डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, लेकिन फेथ रखें, फ्यूचर इज़ ब्राइट। ड्रीम्स कम ट्रू, ड्रीम्स सच होंगे। पॉजिटिव चांसेस दैट ब्रिंग एन एंड टू चैलेंजिंग टाइम्स। जितना भी चैलेंजिंग टाइम रहा है उसमें पॉजिटिव चेंज आएंगे। द लाइट एट द एंड ऑफ टनल। तो इस अंधेरे रास्ते से निकलने के बाद आपके जीवन में फिर से लाइट होने वाली है। अवेकनिंग का ये दौर चल रहा है। अ टेम्पररी पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट। ये आपकी लाइफ में जो ठहराव आया है लव लाइफ को लेकर, ये आया ही इसीलिए है सो दैट आप कंसीडर करें। एन अवेकनिंग वेयर यू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट। सब कुछ एक न्यू लाइट की ओर जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपके लिए फाइनल आउटकम है। एम्ब्रेस योर ऑन यूनिकनेस, चैरिटेबल एक्शंस। इस वक्त आपको इफ़ यू कैन अपने पेन को भुला करके दूसरों के पेन को समझना स्टार्ट करने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे आप उनके लिए हेल्पफुल होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी लाइफ में सनलाइट है। अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, ब्रिलियंट एपिफैनीज दैट लीड टू मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़। एपिफैनीज का मीनिंग है फ्रेंड्स, जो आपने सोचा हुआ था वैसा आपके साथ कुछ नहीं हुआ। ऑन द कंट्रेरी आपने बहुत नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस देखी हैं। तो मीनवाइल जो भी आपका हार्डवर्क रहा है दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, वो आपके सामने होगा इन अ डिवाइन फॉर्म। एस ऑफ पेंटिकल है, एक शुरुआत तो होनी है। प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन। तो आपको डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करना है। यू नीड टू बी बेनिवोलेंट, आपको बेनिवोलेंट बनना है, परोपकारी। अपने पेन को भुला करके आपको आगे बढ़ना है। सो अभी हमें और कुछ क्वालिफाई करना है बिकॉज यहाँ द स्टार एंड अवेकनिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून, सभी कार्ड्स यही बता रहे हैं टाइम पीरियड बहुत मुश्किल वाला रहा है, बट
इसमें देर इज समथिंग स्टिल हिडन। हिडन क्या है वो हमने देख लिया है। दिस पाथ इज गोइंग टू मेक यू समथिंग, एक तो ये आपको अवेकन कर रहा है। सेकंड थिंग, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा लिखा हुआ है। सो वी शैल क्वालिफाई दीज थिंग्स, क्वालिफाई करते हैं इनको। व्हाट डज व्हील ऑफ फॉर्चून ब्रिंग, क्या लेकर आ रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन साइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आए हैं। नंबर 2, 3, 8 और 5 या 1 आपके ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। नेम इनिशियल्स आपके BKR, CGLS, FP, AIJQY हो सकते हैं। 3355 नंबर इस रीडिंग में आया है। इट्स लाइक थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ कनेक्शन भी कार्मिक है और आपके साथ कुछ कर्मास का क्लियरेंस बाकी होने की वजह से दिस पर्सन गॉट कनेक्टेड टू यू। कर्मास का क्लियरेंस जल्दी ही होने वाला है बिकॉज आप इसी कार्मिक अकाउंट से इस वक्त गुजर रहे हैं जहां क्लियरेंस हो रहा है। तो अब हम देख रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, इट मीन्स किस्मत किस तरह बदलने वाली है। विक्ट्री, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रेफेल हार्ट चक्रा को बताते हैं। इस पूरे स्ट्रगल में विक्ट्री तो आपकी ही है। डोर टू रोमांस है यहाँ पर। इट्स लाइक न्यू बिगिनिंग तो लाइफ में ऑफ कोर्स लिखा हुआ है आपके। लेट्स टेक सम साइन, कुछ साइन लेते हैं। ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में इज रिटन विद होम, किसके साथ लिखी हुई है। दिस इज लाइक अभी आपकी लाइफ में बहुत हार्डशिप चल रही है। दिस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा आपने ट्रैवल किया है, बहुत ज़्यादा आप सैड एनर्जीज़ में रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दिस इज़ लाइक आंसू सूख गए हैं बट पेन वही है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में दौर इस वक्त में भी चल रहा है। तो यहाँ डोर टू रोमांस है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप्स है। तो लेट्स सी व्हाट डज दैट मीन, किसके साथ आपका फाइनल सेटलमेंट लिखा हुआ है। यहाँ ओ गॉड 3 कार्ड आ गए हैं। द वर्ल्ड, द लवर्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। दिस इज लाइक ये पर्सन होंगे आपके सोलमेट ही। द वर्ल्ड है, फिर से यही साबित होता है कि द पर्सन विथ होम यू हैड सम कार्मिक अकाउंट्स, जिनके साथ आपके थे, उसी पर्सन के साथ आपकी लाइफ का सेटलमेंट भी है। बट यहाँ 6 नंबर 2 टाइम्स आया है। एक 6 नंबर पॉजिटिव वे में आया है द लवर्स, और दूसरा 6 नंबर आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जो बताता है कि लव लाइफ को चला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस लव लाइफ की वजह से आपका पूरा जीवन ही बर्डन में आ चुका है। तो 6 नंबर इज नंबर ऑफ कमिंग बैक, वापस आने का नंबर भी है। दिस पर्सन कैन बी बैक, ये वापस आ सकते हैं बिकॉज यहाँ 5 ऑफ कॉइन्स है और 5 ऑफ कॉइन्स का मीनिंग है कार्मिक अकाउंट्स पर फुल स्टॉप लगना है। और इस पर्सन के साथ जो आपका कनेक्शन आया है वो आपको अवेकन करने वाला, साथ साथ आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज करवाने के लिए ये आया है। तो लेट्स सी 5 ऑफ कॉइन्स मीन्स व्हाट। 5 ऑफ कॉइन्स का मतलब है कार्मिक अकाउंट्स के क्लियरेंस के बाद समथिंग बिग इज रिटन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि यहाँ है 3 ऑफ पेंटिकल्स, पार्टनरशिप और अलायंस का ये कार्ड है। तो टू ए ग्रेट एक्सटेंट रिकॉन्सिलिएशन को दिखा रहा है। बट ओवरऑल जो आपको करना है दैट इज़ लाइक अपने पेन को भुला करके आपको इस वक्त बेनिवोलेंस अपनाना है और साथ साथ दूसरों को
जिस पेन को आपने बियर किया है उस पेन से बाहर लाने के लिए काम करना है। फिर से द स्टार है। एक्वेरियस साइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आया है आज की रीडिंग में। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड एक्वेरियस। लेट्स सीक एंजल्स गाइडेंस इन दिस केस। 333 एंजल नंबर बन गया है इस रीडिंग में। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, रिकवरी, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। इट्स लाइक इसमें स्कोप तो है रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं आपको इसमें कुछ अदर पीपल की हेल्प चाहिए। रिकवरी इस कनेक्शन में है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर का मीनिंग है आप इस बात को समझें कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया ही आपके अंदर मॉडिफिकेशंस के लिए है, आपको अवेकन करने के लिए और आपसे लाइफ में कुछ यूनिक क्रिएटिव करवाने के लिए ये आया है। यू विल हैव टू बी मैसेंजर ऑफ गॉड, गॉड के मैसेंजर की तरह आपकी पर्सनैलिटी इन फ्यूचर होती जा रही है फ्रॉम नाउ ओनली। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।